ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो महिला है यही वो नटवर लाल है जिसने जो है सैकड़ों लोगों को जो है करोड़ों का चूना लगाया है और आज वो फरार है। पैसा लिया गया उसकी तस्वीर है, जिसने घर जो है बेचा जो दलाल है वो उसकी तस्वीर है। सबसे महीनों में पैसा लिया गया और सब जो है वो लेके भाग गए और अब हकीकत ये है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो कर पाएगा। घर पे आप देख रहे हैं ताला भी लगा हुआ है, ताला भी बंद है, लोग भाग चुके हैं। दिलाई थी, अनवरी ने दिलाई थी, मकान मालिक। हाँ, अनवरी दिलाई। की वो महिला थी? वो बिहार की थी। बिहार की थी? हाँ, एक ही मकान पर कम से कम 50 जने को दिलाई। आप लोग जो है मकान मालिक से मिली थी? आप सारे लोग मकान मालिक से मिले थे। मकान मालिक यहीं का? हाँ जी, हाँ। यहीं जो है वो सारे लोग गायब है। गायब हो गए। उनका मियाँ था, बच्चों था। मेरे साथ ये हुआ, मुझे चाहिए था सिक्योरिटी पे मकान, मतलब ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है, आप 1.5-2 लाख रुपए कर दो, उसके बाद हम तुम्हें कब्जा नहीं देंगे, किराया देते रहेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो खुद रहना है, मैं खुद किराए पे रहता हूँ। तो कहने लगी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रह लो किराए पे, हम आपको टाइम पे पैसा देंगे, आप इधर से आएगा तो आप मतलब आपको ये समझाया गया है कि ये घर जो है आप लीजिए, हम किराए पर चढ़ाएंगे और आपको रेंट देंगे। आप जब खुद रहने के लिए तैयार हुए तब ये देने की नहीं देने के लिए तैयार? नहीं। आपको नहीं लगा इसमें कुछ गड़बड़ है? नमस्कार, आप ये जो घर देख रहे हैं ये घर है दिल्ली के शास्त्री नगर में, लेकिन इसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। आपने धोखाधड़ी, ठगी की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, वो सच्चाई है। आप हमारे साथ बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं और यहाँ जगह की कमी है। इतनी सारी महिलाएं हैं कि शायद उतनी सारे लोग यहाँ पे समा भी नहीं पाए। समस्या एक ही है, परेशानी एक ही है कि इस को दिखाकर कई ऐसे लोग हैं जिसकी संख्या सैकड़ों में जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, आंकड़ा अभी तक तफ्तीश जो है वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन सच्चाई ये है इन सब के साथ घर को जो है वो बेचने के नाम पर, रेंट देने के नाम पर करोड़ों के तौर पे जो है धोखाधड़ी हुई है। हर एक लोग से, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, आंकड़ा कुछ भी जा सकता है। काफी सारे लोग हैं जो पीड़ित है, इसके शिकार हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इन लोगों के साथ हुआ क्या है। आप ये बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ? हम लोग को वो डीलर है ना, वो बोली कि तुम 2.5 लाख रुपया दे दो, 4,500 रुपया महीना देगी। तो हम लोग बोले कि किराया पर रहते हैं, हमको रूम दे दो। तो बोले कि ये रूम दे, पैसा देगी ना तो वो दूसरा किराएदार को तुम दे देना, मकान मालिक को। हम बोले चलो ठीक है कहती है। तब बोले कि नहीं हम नहीं देंगे। तो वो कही कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो ना देगी तो हम देंगे। हम लोग ठीक है। ये आप लोग के हाथ में कागज में देख रहा हूँ, ये किस तरीके का कागज है, क्या है इसमें? सर ये एग्रीमेंट कागज बनाए थे। जब हमने कहे थे हमारे साथ में कि चलो तुम इसमें एग्रीमेंट कागज कोर्ट से बना लो, सिलमपुर कोर्ट से हमसे बनवाए थे। तो हमें कहे थे कि तुम कमरे में रहना। जब मैं यहाँ रहने के लिए आई ना, तो डीलर जो हमें दिलाई थी दलाल, वो कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें किराया दिलवा रहे हैं और वो किराया उठा के तुम किराएदार को अपने जिसमें रह रही है उसमें दे देना। तो मैंने कहा ना मैं यहाँ जो आपने घर खरीदा है उससे ये घर का पेपर है जी या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट कागज है सर। एग्रीमेंट। आप मेरे देख सकते हैं जितने भी लोग हैं सबके पास जो है वो पेपर है और लगभग जो है सारे पेपर में एक ही चीज है, एग्रीमेंट में जो नाम दिया गया है उनका है और जिनसे खरीदा है उसका इसमें कुछ है। उसका फोटो कौन है वो शख्स बताइए? ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो महिला है यही वो नटवर लाल है जिसने जो है सैकड़ों लोगों को जो है करोड़ों का चूना लगाया है और आज वो फरार है। पुलिस के पास ये सारे लोग गए कंप्लेन लेने के लिए, पुलिस ने कंप्लेन दर्ज नहीं की। नतीजा ये हुआ कि ये और मकान मालिक पहले तो फरार हो चुके थे, आज की डेट में जो इसका हस्बैंड था, इसका बेटा था, वो भी घर छोड़ के गायब हो गया है, वो भी चीजें गायब हो गई। इसमें मैं एग्रीमेंट के तौर पे आपको दिखा दूं कि ये तस्वीर आपकी है जी। जिनसे पैसा लिया गया उसकी तस्वीर है, जिसने घर जो है बेचा जो दलाल है वो उसकी तस्वीर है। सबसे महीनों में पैसा लिया गया और सब जो है वो लेके भाग गए और अब हकीकत ये है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो कर पाएगा। घर पे आप देख रहे हैं ताला भी लगा हुआ है, ताला भी बंद है, लोग भाग चुके हैं। जो लगा हुआ है ये काफी लंबे, कब से ये ताला लगा हुआ है ये बताइए?
18 तारीख से ताला लगा हुआ है। जब हम किराया लेने आए थे ना, जब हमसे कहे थे कि मैं किराया दे दूंगी शाम के टाइम में, तो उसने कही थी कि हाँ जा जाओ, मैं किराएदार को किराया दे दूंगा, शाम को आना। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सबकी समस्या एक ही है लगभग, कि सबसे जो है पैसा लिया गया किराए के नाम पर, घर देने के नाम पर, और लगभग लोग गायब हो गए। आपसे बात होगी, आप बताइए क्या वो अनवरी दिलाई थी, अनवरी ने दिलाई अनवरी थी थी? मकान मालिक, हाँ अनवरी दिलाई। कहाँ की वो महिला थी? वो बिहार की थी। बिहार की थी? हाँ, एक ही मकान पर कम से कम 50 जने को दिलाई। आप लोग कब से उसको जानते हैं? हम तो अभी फिलहाल मतलब जो दिलाया उससे तो हमारी पुरानी मुलाकात है, इससे तो हमारी मुलाकात नहीं थी। अनवरी ने लाके पैसा दिया था, हम बोले हम किराए पे रहेंगे तो अच्छा जी, वो जो महिला है अनवरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ब्रोकर है, दलाल है। हाँ, दलाल ये घर का जो मालिक है उससे मिले थे आप लोग? उससे मिले थे। मकान मालिक यही का? हाँ जी, हाँ है? यही का है। पहले से जानते हैं उसको? नहीं, मकान मालिक को नहीं जान रहे, वो जो दलाल। इस घर को आप लोग पहले से जानते हैं? ये घर है जब लिए थे, जब जाने थे। ये हमें डीलर नहीं दिखाया है मकान। अच्छा, डीलर नहीं दिखाया था, डीलर नहीं दिलवाया था। और आज जो है वो सारे लोग गायब हैं। गायब हो गए। उनका मियाँ था, बच्चों था, आज वो भी गायब हो गए। ये जो ब्रोकर महिला है उसके हस्बैंड, उसके बच्चे हाँ, गायब हो गायब हो गए। गए, ये जो हाँ। घर का मालिक है वो कहाँ है? वो इसके बारे पहले में भाग गए थे, वो पहले भाग गए थे ताला लगा के। पहले भाग गए। हाँ, पहले भाग गए। ठीक है, आइए आप कह रहे थे आपका क्या है, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे साथ ये हुआ, मुझे चाहिए था सिक्योरिटी पे मकान, मतलब ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है आप 1.5-2 लाख रुपए कर दो, उसके बाद हम तुम्हें कब्जा नहीं देंगे, किराया देते रहेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो खुद रहना है, मैं खुद किराए पे रहता हूँ। तो कहने लगी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रह लो किराए पे, हम आपको टाइम पे पैसा देंगे, आप इधर से आएगा तो आप मतलब आपको ये समझाया गया है कि ये घर जो है आप लीजिए, हम किराए पर चढ़ाएंगे हाँ। और आपको रेंट देंगे। रेंट देंगे। आप जब खुद रहने के लिए तैयार हुए तब ये देने की नहीं देने के लिए नहीं, तैयार? नहीं, आपको नहीं लगा इसमें कुछ गड़बड़ है? आप गड़बड़ लगा हमें, पर इसमें होता है उनका काम। तो ये है कि हमारा काम में हमें पैसा लगाना है, ये है वो है, हर किसी को यही झांसा के काम में पैसा लगाना है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये घर मुझे 3 मंजिला या 4 मंजिला नजर आ रहा है, इसमें लोग रहते थे? जी रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी और उन्हीं का काम होता है इसमें कोट पैंट का। मतलब बाहर का कोई आदमी बाहर नहीं का रहता कोई था? नहीं रहता था। तो उनका जो काम है आज की डेट में सब बंद, सब सब गायब? बंद, सब गायब। उन्होंने इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए भी कैमरे भी लगवा रखे थे, क्योंकि उन्हें पता था एक न एक दिन ये पोल खुलनी है। क्योंकि सर यहाँ तो हम 8-10 लोग हैं, कम से कम 50 लोग हैं जिनसे अच्छा, पैसा ये लेना सारा था। खेल जो है, ये तामझाम गड़बड़ झाला जो हो रहा है, ये कब से है? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, बता जी, सकते हैं कि लगभग कब से ये हो रहा है? मेरे ख्याल से साल भर से है। 1 साल से लोगों को चूना लगाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। क्योंकि किसी का भी एग्रीमेंट है ना, तो वो ऐसी है 8 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 9 महीने, 10 महीने। ये एग्रीमेंट आप लोग कोर्ट में जाके बनवाए थे या उसने पकड़ा दिया था? कोर्ट में जाके हमने खुद बनवाया था, बाकायदा कोर्ट से बनवाया था, और अब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बताओ अब हम क्या करें? देखिए, तो आप तमाम है, यहाँ पे घटना हुई, लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, करोड़ों का चूना लगाया गया, गवाह है, सबूत है, लेकिन पुलिस जो है FIR दर्ज करने तक के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब सारे लोग पुलिस के पास गए थे? सारे लोग पुलिस के पास गए थे। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि अनवरी को पकड़ के लाओ, जब भी लिखेंगे कंप्लेन, न तो यहाँ से बाहर जाओ। औरत को 6 बजे एंट्री नहीं है, जाओ यहाँ से निकलो। भगाया पुलिस वाले। आपको पुलिस ने क्या कहा? गए थे तो बोल रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, आपका कोई वो नहीं होगा, और आदमी है तुम्हारे साथ तो अपने आदमी को लेकर आओ। मैंने कहा हमारे साथ में ऐसा हुआ, आदमी के साथ में थोड़ी ना घटना हुआ है, ये तो मेरे साथ में हुआ है। तो पुलिस वालों ने कहने लगे ना, आपको पुलिस ने क्या कहा? हमसे जो कहा औरतों की 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, और जाओ देखो अपने आदमी को, हमारा आदमी ना है तो किसे भेजें। आप गए थे पुलिस के पास, क्या कहा पुलिस ने? हमें कोई सुनवाई नहीं, और समझ लो डरा के धमकी दे रहे थे। पुलिस दो- धमकी दे रही है? 2 लोगों को पहले ही बंद कर रखा था, तो हमें भी दिल में डर था कि एक तो ये पैसा गया, ऊपर से हम बंद हो जाएंगे तो और पैसा जाएगा। तो सुना आपने, गांधी जी ने कहा था कि इस देश के पंक्ति में आखिरी आदमी जो खड़ा है उसके आंसू जब तक नहीं पोंछे जाएंगे तब तक ये देश सच में आजाद नहीं होगा, इस देश के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आज हकीकत ये है कि लोकतंत्र की आजादी के 75 वर्ष बाद भी सारी चीजें हो रही है खुलेआम, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां केंद्र सरकार है, जहां केजरीवाल की सरकार है, ईमानदारी का चोला पहनते हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनके इलाके में, उनके राज्य में जो है पुलिस जो है कंप्लेन दर्ज तक करने को तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? और
एक होशियार रहने की बात भी है कि देखिए किस तरीके से एक बस्ती है, इसी बस्ती के लोग हैं, ये सारे जो महिलाएं आपको नजर आ रहे हैं, पुरुष एक ही बस्ती के लोग हैं जिनको ठगा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल, ठगों का मनोबल कितना बढ़ चुका है, किस हद तक वो अपराध करने पर आगे बढ़े हुए हैं कि उनमें जरा बराबर भी खौफ नहीं है। और खौफ होगा कैसे जब पुलिस जो है सब कुछ देखने के बाद FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मामला शायद कोर्ट में जाए या फिर पुलिस जो है वो प्रेशर में आकर के जो है मामले को आगे तफ्तीश बढ़ाए, वो देखने वाली बात होगी। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक इलाके का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है कि किसी के साथ ये घटना घट सकती है और जो है उसके हाथ में सिवाय इन चंद जो है कोरा कागज के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये कोरा कागज मैं इसलिए इसे कह रहा हूं कि पुलिस इसको देखने के बाद भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।